अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल रात को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से काबुल के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया है, जहां पर अफगान तालिबान का कैंप फीनिक्स के नाम से जो एक एस्टैब्लिशमेंट थी, जहां पर इन्होंने एक बड़ी तादाद में अपना जो एमिनेशन है वो स्टोर किया हुआ था, उस साइट को पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहां पर टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया है। ये यहां पर एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि पाकिस्तान की तरफ से फौरन इन स्ट्राइक्स की जो फुटेजेस हैं उनको रिलीज किया गया, ताकि फर्दर कोई प्रोपेगेंडा इसके ऊपर ना कर सके कि पाकिस्तान ने किसी और सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया है। तो ना सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक फुटेजेस को रिलीज किया गया, बल्कि जो ऑन ग्राउंड लोगों ने तस्वीरें बनाई और वीडियोस को बनाकर शेयर किया, उसमें जो पूरा एक एक्सप्लोजन आप इस टाइम के ऊपर जो वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि जब एमिनेशन कुक ऑफ होता है, एमिनेशन जब फटता है, तो इस तरह का आपको एक फायरबॉल, एक जो धमाका है वो देखने को मिलता है, जहां पर ये जो छोटे छोटे ज़रात हैं ये उड़कर हर साइड पे जाते हैं। अगर इसको किसी फोटो से कंपेयर करेंगे जो कि रशिया और यूक्रेन की वॉर से निकल के आई, जहां पर जो एमिनेशन डंप्स हैं, एमिनेशन डिपो हैं, उनको टारगेट किया गया, तो यहां पर ये पिक्चर और वो पिक्चर्स दोनों मैच करती हैं। तो यहां पर आपको एग्जैक्ट तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जब एमिनेशन फटता है तो उसका जो एक्सप्लोजन है, वो धमाका है, वो किस तरह का होता है। यूक्रेन रशिया वॉर में जब दोनों साइड्स एक दूसरे की एमिनेशन डिपोज को टारगेट करती हैं, तो एक्सप्लोजन जो है वो बिल्कुल इस तरह का होता है। और कल रात को इसी टाइप का जो ब्लास्ट है वो काबुल में देखा गया। नाउ इसके ऊपर अब यहाँ पर ऐसा है कि एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा कैंपेन को लॉन्च किया गया है, और इसको लीड जो है वो अफगान तालिबान कर रहे हैं, और ऊपर से इनको जो इंडिया का मीडिया है उसका पूरा सपोर्ट हासिल है। यहाँ पर इस टाइम के ऊपर अब क्लेम ये रखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर या फिर एक हॉस्पिटल को टारगेट किया, जहां पर 400 से ज्यादा लोग मरे। अगेन सबसे पहले मैंने आपको वो जो पूरा धमाका हुआ उसको आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वो एमिनेशन के जलने का धमाका है। तो किस बेस पे मतलब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक हॉस्पिटल को टारगेट किया गया और वहां पर पता नहीं कितने 100 लोग मर गए। मतलब पाकिस्तान की एज अ स्टेट पाकिस्तान को क्या एडवांटेज है कि वो बजाय अफगान तालिबान के टारगेट्स को हिट करने के एक हॉस्पिटल को हिट करे, और कल को इंटरनेशनल मीडिया में बेइज्जती हो। मतलब हमारा इसमें ऐसा क्या एडवांटेज है कि हम उनके हॉस्पिटल्स को टारगेट करेंगे। पिछले दिनों कंधार की एक मिलिट्री बेस के ऊपर स्ट्राइक हुई थी, तब भी इनका यही टूल किट था। इन्होंने कहा था कि एक ड्रग रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने बम गिराए हैं, लेकिन वहां पर अगेन उस चीज का कोई प्रूफ नहीं मिला। आज कल रात को जो है वो काबुल में स्ट्राइक हुई है, एंड देन अगेन फिर वही टूल किट कि यहाँ पर कोई ड्रग हॉस्पिटल है जिसको यहाँ पर टारगेट किया गया है, जिसका अगेन इस टाइम के ऊपर कोई प्रूफ नहीं है। एक ये पर्टिकुलर वीडियो आ रही है जहां पर आगे हॉस्पिटल का बोर्ड लिखा हुआ है और नीचे जो एक बिल्डिंग है वो जल रही है। मतलब पूरी बिल्डिंग काली हो गई, राख हो गया सब कुछ, लेकिन वो जो एक प्लास्टिक का बोर्ड है वो अभी भी पूरे तरीके से इंटैक्ट है, और इवन जो ऊपर झंडा लगा हुआ है वो भी उसी तरह से इंटैक्ट है। जब एक जेडएम जैसा बॉम्ब गिरता है तो उसके शॉक वेव से सिर्फ ऐसी चीजें जो है वो 200-400 मीटर दूर जाकर गिरती हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ इंटैक्ट है। और वो इसी सूरत में हो सकता है कि स्ट्राइक के बाद अब यहाँ पर कवर अप करने के लिए ये बोर्ड जो है और उसके ऊपर झंडा जो है वो लगाया गया हो। एक इंस्टेंस के लिए अगर आप यहाँ पर ये चीज मान भी लो कि काबुल में जहां पर स्ट्राइक हुई उसके करीब एक हॉस्पिटल था, तो उल्टा ये बात जो है वो अफगान तालिबान के ऊपर आ जाती है कि एक हॉस्पिटल के करीब आपने इतनी बड़ी तादाद में एमिनेशन स्टोर करके क्यों रखा। जिन लोगों के अंदर थोड़ा भी दिमाग हो ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, बल्कि अस्पतालों से जो अपनी मिलिट्री साइट्स हैं या मिलिट्री की जो एमिनेशन है उसको कोसों दूर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि अस्पताल के अगले ही दरवाजे पर एक बहुत बड़ी फैसिलिटी में भर भर कर एमिनेशन और असला बारूद स्टोर किया गया है। तो क्या ये यहाँ पर इस वजह से किया गया था कि कल को इस एमिनेशन डंप के ऊपर जो है वो कोई स्ट्राइक हो, और साथ जो इतनी क्लोज हमने एक हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया हुआ है उसको डैमेज हो, इवन इफ के जो कंट्री स्ट्राइक कर रही है उसका कोई मोटिव नहीं है किसी हॉस्पिटल को हिट करने का, और बाद में हम इसके ऊपर पूरी दुनिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने प्रोपेगेंडा खेल सकें कि देखो पाकिस्तान ने तो यहाँ पर हॉस्पिटल को डैमेज किया है। तो जस्ट मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि इससे बेहुदा किस्म का प्रोपेगेंडा टैक्टिक जो है वो मैंने आज तक नहीं देखी, कि आप इवन अस्पतालों का यूज करके अपनी जो मिलिट्री साइट्स हैं, अपनी जो एमिनेशन स्टोरेज साइट्स हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यहाँ पर यह है कि हमारे अपने मुल्क में से लोग जो हैं वो जाकर उस प्रोपेगेंडे का शिकार होके हमें ही बातें कर रहे हैं। मतलब हमारी मिलिट्री को, हमारी स्टेट को बातें कर रहे हैं कि आप ये जो स्ट्राइक अफगानिस्तान में कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मतलब हमारी मस्जिदों में आकर वो धमाके करें तब कोई नहीं बोलता, हमारे जवान जो हैं एक एक साल में 3-3 हजार शहीद हों, कोई यहाँ पर बात नहीं करता, लेकिन एनिमी आकर कोई प्रोपेगेंडा करें तो हम उछल के उसकी बात जो है वो मान के अपने ही मुल्क को गालियां निकालने पर तैयार हो जाते हैं। मैं जस्ट इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहता
चाहता, ना ही मैं आपको फ़ोर्स करूँगा आप जिस मर्ज़ी का साथ दें। जस्ट मैं यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो फैक्ट्स आ रहे हैं, आप बेशक किसी को भी सपोर्ट करें, किसी को भी गालियाँ निकालें, लेकिन जो फैक्ट्स आ रहे हैं, उनको ध्यान से देखकर, वेरीफ़ाई करके, फिर उसके ऊपर अपना कोई ओपिनियन बनाएँ। अभी तक के लिए बस इतना ही। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।